तो अब थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, समकोण त्रिभुज में चलते हैं। बेटा ट्रायंगल जब आएगा, त्रिभुज चैप्टर जब आएगा, तब हम आपको त्रिभुज की बेसिक चीजें बताएंगे। फिलहाल समकोण त्रिभुज समझते हैं। समकोण त्रिभुज की खास बात कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बहुत बेसिक चीज है। नाम सुने हैं ना समकोण त्रिभुज का नाम? और इसकी खास बात क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का पहचान होता है बेटा ऐसे, छोटे छोटे सिंबल्स को बहुत ध्यान देना, छोटा छोटा सिंबल, ये 90 डिग्री का पहचान है। यानी अगर हम ये सिंबल ना दे तो 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब रहा बात कि अगर इस ट्रायंगल का हम नाम दे दे ABC, ये ट्रायंगल का नाम दे दे रहे हम ABC। ABC एंगल B क्या है? 90 डिग्री। एंगल B क्या है? 90 डिग्री, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो गई बात? एक कोण समकोण है, मतलब कि उसमें एक 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब जैसे ही 90 डिग्री है, ध्यान से, ये जैसे ही 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हमको मालूम चल गया कि एक त्रिभुज में तो 3 ही एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 में से एक 90 डिग्री हो गया। तो जैसे ही हमको मालूम चला कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा, ध्यान से बेटा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? हाइपोटेन्यूस। और इसी को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। बात समझ में आ गई? एक समकोण त्रिभुज आया, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण 90 डिग्री का होगा, बिना 90 डिग्री का तो राइट एंगल होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। तो एक एंगल 90 डिग्री का हुआ, जैसे ही 90 डिग्री हमको मालूम चला बेटा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा, ठीक सामने वाला साइड होगा, क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, एच हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई? ठीक, अब बचा 2 एंगल, या तो ये या तो ये, ए या तो सी। ये दोनों एंगल को हम बेस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बेस एंगल। ध्यान रखना ये सब चीजें, क्या बोलेंगे? बेस एंगल। यानी समकोण त्रिभुज में 3 कोण, 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री का, बचा 2 कोण, और 2 कोण को हम क्या बोलेंगे? बेस एंगल। लेकिन इस पे बहुत जरूरी बात है, क्या कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक बार में हम एक ही बेस एंगल लेंगे, एक बार में एक ही बेस एंगल लेंगे, दोनों बेस एंगल को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, अब या तो हम ए लेंगे या तो सी लेंगे। अब ध्यान से, मान लो हम बेस एंगल सी ले लिए, हम बेस एंगल कितना डिग्री का एंगल है नहीं मालूम, तो हम नाम दे दिए थीटा। क्या नाम दिए बेटा? थीटा नाम दे दिए थीटा। तो एंगल सी को अगर हम बेस एंगल मान लिए, ले लिए, या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जैसे ही हम इसको बेस एंगल माने, बेस एंगल जिसको भी मानेंगे या दिया हुआ रहेगा, बेस एंगल का जो सामने वाला जो साइड होगा बिट्टू, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर हो रही है बात? बेस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। शॉर्ट में लिखेंगे पी, हिंदी में लिखेंगे लंब। क्लियर हुई बात? बचा कौन? एक साइड। जो अंतिम में जो साइड बचेगा वो हो जाएगा आधार, उसको बोलेंगे बेस। शॉर्ट में लिखेंगे बी, और तो तीनों का नामकरण समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल का नामकरण ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ कर देना है, कॉन्सेप्ट की बात है। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि ये पी है, तो ऐसे थोड़ी बोल रहा होगा, या ऐसे थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, है कि नहीं? ये पी तभी होगा ना बेटा जब ये बेस एंगल होगा, नहीं होगा? तो रटना नहीं है कि परपेंडिकुलर का मतलब यही होगा, परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे खड़ा है मतलब परपेंडिकुलर यही होगा, नहीं। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा? बेस एंगल पर, क्योंकि हमारे पास कितने बेस एंगल है? 2। यानी परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। तो यहां तक बोलो किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? एक एक कॉन्सेप्ट, लंबा सफर है बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट। मेरी गारंटी है आपसे कि जो टफ चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो आप पहले कभी नहीं नाम सुने हैं, पहली बार पढ़ेंगे, आपका ये सबसे फेवरेट चैप्टर होगा आने वाले 15 दिन में, सबसे फेवरेट चैप्टर होगा। लेकिन शर्त यही है कि
आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। कुछ भी इसमें आंख बंद करने वाली बात नहीं है। और जहां याद करने वाली बात होगी, फिर हम कह रहे हैं जहां भी याद करने वाली बात होगी, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हम क्लियरली बोलेंगे कि बेटा इसको याद करना है। और जब हम बोल रहे हैं याद करना है, मतलब पूरा दुनिया आपको बोलेगा